Hello everyone, how are you? Welcome to my new video. In this video, we will talk about how do you make your resume, and it will act as a guide for you. And I will provide you all the formats through which you have to make your resume. I will provide you all the necessary resources in the description, so don't forget to check it out. And let's begin the video. So सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमें रेज्यूमे कैसे बनाना है। एक फॉर्मेट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी मैंने स्क्रीन पे एक फॉर्मेट लगाया है। तो बेसिकली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। पहला पोर्शन तो आपका यही हो गया, आपका नेम, फ़ोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट ईमेल। सो यू आपको इसको ऐड करना है, बेसिक सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी का जो यूज़र नेम वाला हिस्सा होता है, जैसे कि अतुल वैभव पांडे या फिर जो भी आपका हो, तो उसको आप काफ़ी नॉर्मल रखिएगा, मतलब बहुत वियर्ड ना हो कि उसमें कुछ रिमार्क दे रखे हैं, उसमें कुछ चीज़ें डाल रखे हैं, तो वैसा मत करिएगा, एकदम सिंपल सा रखिए। फ़ोन नंबर तो आपको पता ही कैसे डालते हैं, सिंपल है, ठीक। उसके बाद आप उसके बगल में देखेंगे या फिर देख रहे होंगे, अभी स्क्रीन पे मैंने लगाया होगा, सो आप बगल में स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको कुछ लिंक्स डालनी है। अब वो लिंक्स आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स हो सकती हैं, वो आपके कोई और मीडिया हैंडल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो जनरली लोग अपनी गिटहब प्रोफाइल डाल देते हैं, ताकि लोग देख सकें कि उन्होंने क्या-क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या-क्या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी चीज़ें वो देख सकें। अब चूँकि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर कोर इंजीनियर हो, तो आप कुछ चीज़ें डाल सकते हो। जैसे पहले तो आप लिंक्डइन डाल सकते हो अपना, सबसे बेसिक है। हाँ, एक और बात, अगर आप लिंक्डइन डाल रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना रखी है। और बनाने का सेंस ये नहीं है कि आपने सिर्फ अकाउंट बना रखा है। बनाने का सेंस ये है कि आप उस पे एक्टिवली एंगेज कर रहे हो। एक्टिवली एंगेज होता है, एक्टिवली एंगेज हो गया कि आप पोस्ट डाल रहे हो कुछ, आप वहाँ पे लोगों के पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, वहाँ पे आपने पेजेस फॉलो किए हैं, आप मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। ऐसा ना लगे कि आपने सिर्फ ये आपको एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे थे इसलिए आपने जो है अकाउंट बना लिया अपना और लिंक डाल दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। वो जेन्युइन लगना चाहिए कि हाँ, आप इंटरेक्शन करते हो, आप लिंक्डइन यूज़ करना पसंद करते हो। तो जैसे कि अगर मेरा लिंक्डइन है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सो उसमें क्या हो जाता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे लिंक्डइन यूज़ करता हूँ, तो मैं पोस्ट भी डालता हूँ, मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, मैं लोगों के आर्टिकल्स पे कमेंट भी करता हूँ, मैंने पेजेस भी फॉलो कर रखे हैं। एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट दिखता है प्रोफाइल पे कि हाँ, इस इंसान को इन चीज़ों पे इंटरेस्ट है। समझ रहे हो? ओके, सो नेक्स्ट लिंक जो आप डाल सकते हो है ग्रैबकैट की। ग्रैबकैट एक प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग अपनी 3D डिज़ाइंस डालते हैं, कैट डिज़ाइन डालते हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट डालते हैं, और बाकी लोग उस पे इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, उसको उस पे कमेंट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है, और उस पे अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने ग्रैबकैट पे काफ़ी टाइम से डाल रहे हो तो आपको कुछ फॉलोअर्स होंगे, आपके डिज़ाइंस पे नंबर ऑफ डाउनलोड्स होंगे कि 3000 लोगों ने डाउनलोड किया, 2000 लोगों ने डाउनलोड किया, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है, एक पॉजिटिव नोट होगा। और अगर प्रोग्रामिंग करते हो तो आप गिटहब डाल ही सकते हो, ठीक। और एक और चीज़ है, पोर्टफोलियो आप डाल सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि पोर्टफोलियो है क्या चीज़? तो यार पोर्टफोलियो के लिए मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने चलूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो पोर्टफोलियो हम लोग अगले वीडियो में बनाएँगे। नेक्स्ट वीडियो उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो पे ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है? सो ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा था एकेडमिक डिटेल, बहुत बेसिक है, वो आप देख ही रहो, फॉर्मेट आपके पास मिल चुका होगा अभी तक। आप उसको डाउनलोड करो, उसमें आप सिंपली अपनी चीज़ें पुट अप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और चूँकि आप फ्रेशर हो इसलिए आपका एकेडमिक डिटेल इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपने 3 साल 4 साल काम कर लिया कहीं पे, या फिर आप जॉब स्विच करते हुए आपने 3 साल 4 साल 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया आपका, तो उस टाइम पे एकेडमिक डिटेल की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है, उस टाइम आपके वर्क एक्सपीरियंस की ज़्यादा वैल्यू सकती है। सो एक और बात है, आप ये जो सेक्शंस हैं जितने सारे, आप उनको जंबल कर सकते हो, और जंबल कुछ ऐसे करना है कि आपकी स्ट्रेंथ हमेशा ऊपर रहें। समझ रहे हैं? जैसे अगर आपका एकेडमिक डिटेल बहुत खराब है और कल को आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आता है, तो आप कोशिश करो अपने एकेडमिक डिटेल को नीचे करने की। समझ रहे हो? अगर आपके 5 सीजीपीए, 5 सीजीपीए बहुत कम होता है, 6 सीजीपीए बहुत कम होता है, तो आप कोशिश करो आप उसको नीचे कर लो। समझ रहे हो? इन बातों का ध्यान रखिए। और फिर उसके बाद अगला सेक्शन आता है आपका इंटर्नशिप/वर्क एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस में आप, अगर आप जैसे डिप्लोमा होल्डर हो, तो हो सकता है आपने डिप्लोमा के बाद कोई जॉब किया हो, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर नहीं भी हो, आप 12th के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो, सो उस केस में भी आप कहीं न कहीं समर इंटर्नशिप करते हो 2 बार मिनिमम, और कई लोग तो 2 से 3 बार भी इंटर्नशिप कर लेते हैं, ठीक? सो उसमें आपको अपनी इंटर्नशिप मेंशन करनी है, और प्रेफर्ड होता है कि आप एटलीस्ट 1 इंटर्नशिप तो किए हो यार, 1 इंटर्नशिप तो कर लो। और एनईपी आ गया अब तो आप 3 इंटर्नशिप कर सकते हो, 2 समर इंटर्नशिप और 1 आप लास्ट सेमेस्टर में अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। सो प्रेफर्ड होगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये बताता है कि आप कितने ज़्यादा हैंड्स ऑन हो। हैंड्स ऑन होने का मतलब ये है कि क्या आप सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले इंसान तो नहीं हो, क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो थ्योरी पढ़ते हैं, मगअप करते हैं, एग्जाम में जाके लिख देते हैं, एंड देन नंबर मिल जाता है। और हम सबको पता है, अगर आप बीटेक दे रहे हो या फिर दे चुके हो, बीटेक कंप्लीटेड है, तो आपको पता है कैसे बीटेक के एग्जाम्स होते हैं, उतने भी टफ नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा कोई इशू नहीं है कि पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये वो बहुत सिंपल होते हैं पेपर। सो
आप कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट करो। 3 प्रोजेक्ट एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि 3 प्रोजेक्ट आपने किया है। 3 वो मेजर प्रोजेक्ट होने चाहिए, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए कि मैंने ये कैट डिज़ाइन बनाई तो डाल दी। हाँ, अगर आप सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है जस्ट और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो रिज्यूमे बनाना है, तो उसके लिए कुछ तो डालना होगा, तो उस केस में आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है बेसिक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में एक वर्कफ्लो होता है, एक डिज़ाइन फेज़ से लेके उसकी फैब्रिकेशन फेज़ तक, उसकी एनालिसिस प्रोसेस, उसके डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें कंबाइंड होती हैं। तो जब भी आप प्रोजेक्ट मेंशन करो तो मेक श्योर करो कि प्रोजेक्ट एक वर्कफ्लो वाला हो। अगर फैब्रिकेशन नहीं भी है, जैसे अगर एनालिसिस है तो एनालिसिस होनी चाहिए, समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप सिर्फ एक कैट डिज़ाइन बना दी, कैट डिज़ाइन होता नहीं है कुछ। अगर कैट डिज़ाइन के पीछे एनालिसिस नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कुछ फॉर्मुलेशंस नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मिनिमम आपको 3 और मैक्सिमम 4 से 5 प्रोजेक्ट आप डाल सकते हो और लेंथ के हिसाब से किसी के समर इंटर्नशिप हो सकता है उसने 3-4 करी हों, तो और रिज्यूमे 1 पेज पे खत्म करना है, तो आपके प्रोजेक्ट अगर मेजर नहीं है तो आप 2 ही मेंशन कर दो और अगर ठीक-ठाक 3 प्रोजेक्ट हैं तो 3 प्रोजेक्ट मेंशन कर दो, ठीक है? वो उसके हिसाब से होता है। अचीवमेंट का, अचीवमेंट में आपको ये नहीं लिखना है कि मैंने ये कंप्लीट किया या आई पार्टिसिपेटेड इन दिस दैट, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट होता है कुछ क्वांटिफाइबल आउटकम, जैसे कि आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें आपकी रैंक आ गई 10, 9, 3, 2, आपकी आपने कोई कोर्स किया एनपीटीईएल का, लेट्स से उसमें आपको गोल्ड मेडल मिल गया या सिल्वर मेडल मिल गया, वो आपका अचीवमेंट होता है। या फिर आपने गेट लिखा है, गेट आपने क्रैक कर लिया, तो एक काइंड का अचीवमेंट है। आपकी उसमें ठीक-ठाक रैंक है, अंडर 1000 रैंक है, अंडर 2000, 3000, मतलब एक सिग्निफिकेंट रैंक है, ऐसी रैंक जो बहुत मज़ाक ना लगे पढ़ने में, ठीक है? 3 डिजिट तक चलता है। 3 डिजिट से ज़्यादा है तो मतलब थोड़ा अवॉइड करो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो डाल दो, कुछ तो डालना है ना अचीवमेंट में, तो आप वो लिख सकते हो, ठीक? उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो है आपका स्किल्स का। स्किल्स में बेसिकली 3 पार्ट हो सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स, अदर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल, ठीक है? टेक्निकल स्किल्स में आप लिखोगे कि जो टेक्निकल आपके सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसे कि कैड सॉफ्टवेयर हो गए, आपको आते हैं तो लिखना, नहीं आते तो मत लिखना, ठीक है? या सीख लेना, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप उसमें सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, आप उसमें कुछ और टूल्स जैसे कि इंजीनियरिंग इक्वेशन सॉल्वर या फिर एनसिस आपने कभी यूज़ किया है, कॉमसल यूज़ किया है, मैटलैब यूज़ किया है, पाइथन आता है, तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स में आगे आपकी पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, अगर आपने जैसे सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया हो कभी किसी ना किसी रोल पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप जो भी कुछ लिख रहे हो रिज्यूमे में, वो आपका जस्टिफाइबल होना चाहिए। अगर आपने लिख रहा है कि आपने लिख रखा है लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, तो आपसे कोई पूछे कि आपने क्या लीडरशिप किया, तो बताने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख दिया है लीडरशिप, कुछ है नहीं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको उसमें सर्टिफिकेट ऐड करने हैं, आप चाहो तो उसको स्किल्स सेक्शन के अंदर ही लिख सकते हो या फिर सेपरेट सेक्शन भी बना सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है कि अगर मान लीजिए 10 सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्किल सेक्शन के अंदर ही लिख लो, ठीक? उसको लिखने का एक तरीका होना चाहिए कि जैसे वो जिस भी चीज़ का सर्टिफिकेट है, लेट्स से आपने कोर्सेरा पे कोई कोर्स किया है, ठीक है? उसका सर्टिफिकेट लेट्स से वैसा है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड देन उसको एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में कराया था, तो ब्रैकेट में आप लिख दो एएसयू, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, लेकिन चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, तो एएसयू लिख दिया, ठीक है? और 2 सर्टिफिकेट बीच में एक खड़ी लाइन से या फिर एक कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ आप क्या करो कि वो जो आपने लिखा है अभी टेक्स्ट, उसको पूरा हाइपरलिंक बनाओ और अपना जो सर्टिफिकेट है, वो आप ड्राइव पे अपलोड किए रहो, ठीक? ड्राइव से उसकी लिंक को उसमें आप जोड़ दो, ताकि कल को जिसके पास भी पीडीएफ आपका पहुँचे, वो क्लिक करने के बाद सीधा वो आपका ड्राइव खुले, ड्राइव पे वो सर्टिफिकेट दिख जाए, ठीक? तो ये चीज़ आप कर दोगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छा सेक्शन है क्योंकि ये आपका बताता है कि आपने कितनी एक्स्ट्रा काम करने की ललक है, ठीक है? आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो? क्या आप वो बंदे हो जिस पे कोई टास्क एलोकेट किया जा सकता है? क्या आपने कभी डेडलाइन पे काम किया है? क्या आपने कभी किसी को रिपोर्ट किया है? क्या आपने कभी किसी अपने से जूनियर पे या फिर अपने से किसी सबऑर्डिनेट को आपने टास्क असाइन किए हैं? क्या आपको रिपोर्ट लेना आता है लोगों से? समझ रहे हैं? ये लिखा होता है। आप बेसिकली इसमें क्या लिखते हो कि आपने अगर कोई की पोज़ीशन ली है अपने सोसाइटीज़ में, अपने क्लब्स में, क्या आपने कभी कोई इवेंट कराया है या फिर आपने कुछ भी ऐसा काम किया जिसमें आपको पोज़ीशन मिली हो, तो आप लिख सकते हो। सबसे लास्ट सेक्शन आता है एक्स्ट्रा करिकुलर का आपका। एक्स्ट्रा करिकुलर में आप कोशिश करो कि आप वो लिखो जो आप एक्चुअली पसंद करते हो। ऐसा मत लिख देना कि आपको नहीं पसंद है और आप लिख दे रहे हो। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो कि चेस, तो आपको चेस आना चाहिए ढंग से। अगर आप लिख रहे हो कि मुझे जिम करना पसंद है, तो आप रेडी रहो। अगर कोई चाहा तो आपसे आप पुशअप लगवा देगा, समझ रहे हो? तो और अगर सो ये तो मैंने आपको रिज्यूमे बनाना बता दिया, ठीक है? साथ ही साथ मैं आपको कुछ वार्निंग देना चाहूँगा। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि आप डेट्स ज़रूर ऐड करो, प्रोजेक्ट में भी, इन एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप में भी, ठीक है? क्योंकि डेट से पता चलता है आप क्या थ्रू आउट एंगेज थे या फिर ऐसा हो रहा है कि आपका एक एंगेजमेंट का पीरियड आ रहा है, फिर आप डिसएंगेज हो जाते हो, समझ रहे हो? तो आप कोशिश करो कि और एक और बात मेंशन मतलब अगर आपके पास टाइम हो तो, अगर आप एंड में देख रहे हो तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप मेक श्योर करो कि आप 1 महीने से या 2 महीने तक खाली मत दिखना, समझ रहे हो? आपको रिज्यूमे पे 2 महीने से ऊपर कहीं गैप दिखना नहीं चाहिए। या तो कुछ प्रोजेक्ट करते रहो या तो कहीं इंटर्नशिप करते रहो, ठीक है? 2 से 3 महीने से ऊपर गैप थोड़ा-सा अवॉइड करो, हालाँकि पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आप 4 प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो या 3 प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो, 2 इंटर्नशिप मेंशन कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करना है एक बार को कि कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं। प्रोजेक्ट भी लंबे-लंबे 3 महीने के, 4 महीने के अंतराल वाले लिखना, ठीक? और अब हर सेक्शन को इलैबोरेट में अगर आपको जानना है तो एक बार कमेंट में लिख देना या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना जिनके पास मेरा नंबर हो, ठीक? तो मैं हर एक सेक्शन पे एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, जैसे कि प्रोजेक्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकता है, सर्टिफिकेट्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकता है, ठीक है? और पोर्टफोलियो के ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकता है। तो अगला वीडियो मेरा पोर्टफोलियो पे होने वाला है कि आप पोर्टफोलियो को कैसे बनाएँ, कैसे उसको कहाँ पे आप शो कर सकते हैं, कहाँ पे उसको होस्ट कर सकते हैं और बेस्ट तरीका क्या होगा पोर्टफोलियो बनाने का, ठीक? मेरा अगला वीडियो इन सब में से किसी एक टॉपिक पे होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। और थोड़ी-सी मेहनत मेरी जारी है, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक पहल है मेरी, इस पहल में आप एक हिस्सा बनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करो। अब आप सोच रहे हो कि शेयर कर दूँगा तो किसी और को टिप्स पता चल जाएगी, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसका अपोज़िट होता है, जब भी आप कुछ शेयर करते हो ना, जैसे कि आपको जिम जाना पसंद है या फिर आपको एक्सरसाइज़ करना पसंद है, तो एक तो पॉइंट ऑफ आप ये सोच सकते हो कि मैं छुपा लूँ सबसे, एक्सरसाइज़ करना मैं छुपा लूँ कि मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ, धीरे-धीरे जाऊँ, धीरे-धीरे आऊँ ताकि किसी को पता ना चले। एक होता है कि आप सबको बता दो ना, मतलब आप फ्रीली जाओ, ठीक है? लोग आपको देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कल को आपको पीयर्स मिलेंगे, हो सकता है आपको नई-नई एक्सरसाइज़ेज़ पता चलें, हो सकता है आपको एक कॉम्पिटिशन का महसूस हो, क्योंकि जब आपको कॉम्पिटिशन महसूस होता है ना, तो मेहनत अपने आप होती है यार, ठीक है? तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइज़। आप रिज़्यूमे बनाना, कोई और डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।